Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel DT Learner Points. उम्मीद करता हूँ कि आप अपने तमाम सब्जेक्ट्स की GDPs और असाइनमेंट्स अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। तो मेरी जानब से बेस्ट ऑफ लक। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री जिसका सब्जेक्ट कोड MTH101 है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसका टोटल मार्क्स 10 है और अगर आप इसका लेक्चर देखना चाहें तो इसकी सीरीज़ है 1 से लेके 15 तक। तो इसकी ड्यू डेट है 16 दिसंबर 2020। तो आप लोगों से गुजारिश है सारे इंस्ट्रक्शंस आप थर्डली खुद रीड आउट कर लीजिएगा ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें। उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x tan parenthesis star 1 by x is parenthesis close at x is equal to 0 given that x is not equal to 0 and f parenthesis 0 is equal to 0। तो हमें ये जो एक फंक्शन दिया गया ये याद रखिएगा, ये 1/x है, ये एंगल को ज़ाहिर करता है क्योंकि टेंजेंट ज्योमेट्री इन्वॉल्व है और हमें बता रहा है कि इसकी कंटिन्यूटी हमने डिस्कस करनी है या चेक करनी है किस किस पे, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन हमें दे जब x इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन इज इक्वल टू 0 होगा। तो चलें हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये मैंने वही क्वेश्चन लिखा है, इसका सोल्यूशन है हमें जो दिया गया f(x) इक्वल टू x tan parenthesis 1/x x is not equal to 0 f(x) when x is equal to 0 it becomes equal to 0। तो जब भी हमने किसी फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो हम उसके लिए 3 कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। अगर वो इन तीनों कंडीशंस को मीट कर लेता है तो हम कहते हैं कि जी फंक्शन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन में मर्ज ये है कि हम जब उसको ड्रा करें तो उसमें कोई गैप ना हो, उसमें कोई ब्रेक ना हो या उसमें कोई जंप ना हो। तो यानी आप जब अपने पेन को ग्राफ पेपर ड्रा करना शुरू करें तो वो स्मूथली उसको ड्रा करता जाए, बीच में रुके नहीं। तो चले अब हम उसकी कंडीशन को रीड आउट करते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास क्या, लिमिट f(x) शुड बी एग्जिस्ट, यानी अगर हमारी जो लिमिट x टेंड्स टू a है वो शुड बी एग्जिस्ट होनी चाहिए एंड इट शुड बी फाइनाइट, यानी उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर के लिए नहीं जाना चाहिए। इसको मैंने एक्सप्लेन किया, लेट इंटरवल इज a माइनस a प्लस, ये एक इंटरवल है जिसमें x की वैल्यूज मूव करती है माइनस नेगेटिव टू प्लस है, यानी लेफ्ट साइड टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। और a ये जो ऊपर में बार मैंने लिख रहा हूँ उसका मुराद है माइनस, तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड a प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट, यानी जो उसकी दो साइड्स होंगे, एक लेफ्ट साइड की लिमिट और राइट साइड की लिमिट। अगर आप उसको ग्राफ पे देखें तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, फर्दर a की जो वैल्यू है वो 0 माइनस h है और a प्लस की जो वैल्यू है वो 0 प्लस h है। ये जो h है ये इनफाइनाइटेबली वेरी स्मॉल है कि आप इसको डिटरमिन या इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी वेरी क्लोज टू 0 है, वेरी स्मॉलेस्ट नंबर। ये मैंने नीचे बयान किया है। तो जब हम करते हैं h टेंड्स टू 0 तो a माइनस a प्लस जो इसकी दो लिमिट हैं a वैल्यूज की वो ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल टू 0। जब a इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 तो ये रूनुमा होता है। फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू a शुड बी एग्जिस्ट, कि ये तो पहले हमने लिमिट निकाली, उसके बाद जो फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो भी एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी वो इस वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए। यानी इसमें मैंने थोड़ा सा लिखना भूल गया कि जो पहली कंडीशन थी उसमें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। तो ये तो हम अभी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की वैल्यूज कर रहे हैं,
तो जब हम एक्स एक्स की वैल्यूज डिटरमिन कर लेते हैं तो उसके एंगेंस्ट हमारी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसको हम वाई कहते हैं उसके एंगेंस्ट भी हमें एक वैल्यूज मिलती है। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो हमारे पास वैल्यू आए तो वो ये जो वैल्यू है फंक्शन वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू है वो मस्ट बी इक्वल टू दैट वैल्यू विच वी डिटरमिन इन 1। उसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए के बराबर होना चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, थोड़ा टेक्निकल है। Thus we apply the first condition on given function limit x tends to a fx is equal to limit x tends to a x tan 1 over x। लेफ्ट हैंड लिमिट ली जो हमारे पास इंटरवल था a माइनस ए प्लस वाला x टेंस टू a माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a माइनस एक्स tan 1 over x। अब हमें a माइनस का पता है कि उसकी वैल्यूज क्या है 0 माइनस h। तो जब h टेंस टू 0 तो हम उसकी वैल्यूज लिखेंगे 0 माइनस एच ए माइनस की जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ 0 माइनस एच tan 1 ओवर 0 माइनस एच। और साथ ही नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वैल्यूज हमने पुट कर दी एच की 0 माइनस 0 tan 1 ओवर 0 माइनस 0 एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। तो अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं ताकि हम आपको फर्दर समझा सकूं। अब हमने क्या लेनी है, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस। अब हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया अपने इंटरवल का ए प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एक्स टेन इंटू 1 ओवर एक्स लिमिट एच टेंस टू 0। अब ए प्लस की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 प्लस एच एंड दिस एच इज वेरी माइनर दैट यू कांट फाइंड इट्स वैल्यू वेरी क्लोज टू 0। तो उसके बाद हमने क्या किया h टेंस टू 0। तो जब हमने 0 यहाँ प्लस किया तो अगेन 0 टर्न्स इनटू 0 everything that it is going to be multiplied by with 0। so क्या हो गया इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट when a minus and a becomes 0 a also equal to 0 and finally x is equal to 0 because x tends to a and a tends to 0 then x tends to 0। आपका ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया है कि या हमारी जो गिवन कंडीशंस दी गई है उसको मैच कर गया है कि ये जो 0 है हमारे पास f इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 0 आ गया है। अगर हम x टेंस टू 0 लगाएं तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाती है 0 आ जाती है क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 0 तो x टेंस टू 0 हमारे पास 0। तो f 0 इज इक्वल टू 0 जो हमारी सेकंड कंडीशन है 0 वाली उससे मैच कर गया। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। हमें दूसरे दो कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें दी गई एक कंडीशन से मैच कर गया तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। ये प्रूव हो गया कि जो गिवन फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अपने दूसरे पोर्शन की तरफ जाते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चेक वेदर द गिवन फंक्शन have at least one solution over the given interval by using intermediate value theorem। अब हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए बताना है कि कम से कम जो एक सॉल्यूशन है वो कंटिन्यूस है। अगेन मैं पढ़ता हूँ, सॉरी। क्या हमने जो हमें फंक्शन दिए गए हैं ए और बी, हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए मालूम करना है कि जो इंटरवल है -1 2 -2 0 उसकी कम से कम एक वैल्यूज यकीनन इसमें से कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से गुजरती है। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है कि ये इंडिकेट करता है कि देयर इज अनदर वैल्यूज बिटवीन -1 and 2 इंटरवल which lies between -1 and 2 on the graph of the function in such a way that
that value say c is greater than -1 and less than 2। क्या मतलब हुआ कि हमारी जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के मुताबिक हमारे पास एक अनदर वैल्यू c है जो कि इस इंटरवल -1 और 2 के बीच में लाइज करती है, और जो हमारा ग्राफ की जो हमारी लेफ्ट एंड राइट साइड है उसमें से गुजरेगा, तो वो वैल्यूज इसके इन बिटवीन लाइज करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो चले हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ये है हमारे पास सॉल्यूशन पार्ट 2 का। ए f(x) is equal to 2x3 minus 5x is equal square minus 10x plus 5 इंटरवल -1 2 इंटरमीडिएट थ्योरम इस्तेमाल करना है IVT। when x is equal to -1 limit x tends to -1 fx, लिमिट x टेंस टू यहाँ -1 होना चाहिए, मैं गलती से लिखना भूल गया। 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 मैंने इसलिए इसको इक्वल किया है कि यहाँ मकसद 0 फाइंड नहीं करना, बल्कि ये शो करना है कि जो 0 है वो लाइज करता है -1 और 2 के दरमियान, ताकि इसको हम एज ए इंटरमीडिएट वैल्यूज को शो कर सकें, जो मुझे समझ में आ रही है। करने के अगर कोई हो तो correct me in comment section by dropping your valuable comments or suggestion। 2 into -1 raised to power 3 minus 5 into -1 raised to power square minus 10 into -1 plus 5 minus 2 minus 10 plus 10 plus 5 minus into minus plus minus 1 square plus into minus minus, सॉरी यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ क्या आना चाहिए, मैं दोबारा कैलकुलेशन करता हूँ। ये मैंने 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था। मैं बार बार आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, मिस्टेक हो गई है। तो -2 -5 प्लस 10 प्लस 5, तो ये 8 आएगा। तो यहाँ क्या वैल्यूज है, 8 की वैल्यूज है। तो ये बाई मिस्टेक मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, यह 1 से मल्टीप्लाई होना था 5। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा आफ्टर फाइंडिंग वैल्यू एट x इज इक्वल टू वो 8 माइनस 19 बनेगा। दोबारा चेक करते हैं यहाँ कोई दोबारा मिस्टेक तो नहीं हुई। लिमिट x टेंस टू 2 इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 की वैल्यूज हमने पुट की, और उसके बाद 2 raised power cube means 8 into 2 16, 2 into 2 4 into 5 20, 10 into 2 20 plus 5, 20 20 minus 40 minus 40 16 minus 24 and minus 24 5 minus 19, this time it is correct। सो काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 3 नहीं 8 है। हाँ जी, सो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया 3 माइनस 19। तो हमारे पास जब ये जो ग्राफ है, जो हमारे पास जो वैल्यूज लाइज करिए, जब हम इसको करेंगे तो वो हमारा जो इंटरवल है -1 2 का, उसमें से ही ये गुजरेगा, यानी समवेयर उसकी वैल्यूज लाइज करेगी इन बिटवीन -1 एंड 2। तो दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट बी की तरफ। सॉल्यूशन hx इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस x माइनस 3 माइनस 2 0, ये इंटरवल दिया गया। एट x इज इक्वल टू -2 लिमिट x टेंड्स टू -2 लिमिट hx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 x4 प्लस x माइनस 3
इसको भी आप इक्वेट कर लें ज़ीरो के, जिसका मकसद ज़ीरो फाइंड करना नहीं है, बल्कि ये शो करना है कि जो हमारा ये इंटरवल है, यहाँ जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो लाइज बिटवीन द गिवन इंटरवल -2 एंड 0। तो वैल्यूज़ हमने पुट की, तो हमारे पास -2⁴ प्लस -2 -3। तो उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, 16 प्लस -2 -3। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, 11। तो एट x इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, -3। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंटरमीडिएट वैल्यूज़ है, जब हम उसको ग्राफ करेंगे या प्लॉट करेंगे तो वो कोई ऐसी वैल्यू ज़रूर है होगी जो कि हमारा जो इंटरवल दिया गया है 2 0 का, उसमें से गुजरेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।